तो फ्रेंड्स, जिसका इंतजार था आप सभी छात्रों को, राजस्व भूमि सुधार विभाग के तरफ से जबरदस्त अपडेट निकल के आई है। अपडेट भी ऐसी है कि फ्रेंड्स आप लोग को खुश कर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग लिंक खोज रहे होंगे उनको सबसे पहले मेरा ये मैसेज रहता है कि भैया अभी लिंक नहीं आया है, लेकिन हाँ उसके रिगार्डिंग आपको मैसेज आया है, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन आई है कि कब से फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है, वो भी ऐसे नहीं, प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं प्रभात खबर एडिशन में, दिवाली से पहले 10,000 पदों पर शुरू होगी बहाली। और फ्रेंड्स न्यूज़ तो आई है, साथ में आपको वैकेंसी भी बढ़ा दी गई है। और जो पहले फ्रेंड्स हम लोग 7600 के आसपास देख रहे थे, अभी यहाँ पे सीधा 10,000 कर दिया गया है। दिवाली आप बोनस के तौर पे देख सकते हैं इसको। अभी आप एक ही अखबार की बात नहीं, दूसरे अखबार में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दैनिक भास्कर में भी लिखा हुआ है कि फरवरी तक 10,000 सर्वे कर्मियों की होगी बहाली, विज्ञापन 1 हफ्ता के अंदर। यानी कि जो मार्च तक मैंने लिखा है ज्वाइनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, फरवरी तक जो बहाली की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और मार्च से आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो क्या क्या कागजात जरूरी है, क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं, वो सारी आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और ये दोनों जो भी नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे नोटिस आते हैं, वो सारे हम लोग टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। तो वहाँ भी ज्वाइन होना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप तो समझ ही गए होंगे। और जैसे हम समझाने की शुरू से कोशिश करते हैं, एकदम आपके भाई बन के, ऐसे शायद ही कोई आपको समझाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में आप शुरू करते हैं जो डिटेल है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है राजस्व भूमि सुधार विभाग, यानी कि लैंड रिसोर्स जो है आपका बिहार सरकार का डिपार्टमेंट, उसके अंदर 10,000 पदों पे बताई जा रही है, जो कि पहले 7600 के आसपास थी। और इसका जो डेट है, सबसे पहले आप लोग डेट खोज रहे होंगे, लिंक खोज रहे होंगे, तो लिंक अभी अवेलेबल नहीं है, लिंक अभी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अभी इसको जारी किया जाने वाला है। कुछ लोगों का सवाल था कि इससे पहले वाला जो डिटेल था वो तो है ही नहीं साइट पे, कब फॉर्म भरा जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जो छात्र बैठे हुए हैं इंतजार करें, तो अभी नहीं शुरू हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी शुरू नहीं हुआ है, इंतजार करिए, इसी हफ्ता वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या कागज लगेगा वो सब हम बता देते हैं, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, चाहे जो नए सब्सक्राइब करेंगे, उन सबों को फ्रेंड्स फ़ोन नंबर भी देंगे। ठीक है, जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक ग्रुप बना देंगे, उन लोग को फ़ोन नंबर भी दे देंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई गलती उनके फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो इसका एज क्राइटेरिया है वो आपको 1 जनवरी 2022 तक का बताया गया था। पिछली एडवर्टीजमेंट जो निकली थी, विज्ञापन जो निकला था, जो हटा लिया गया, फिर कैंसिल नहीं हुआ था। बहुत लोग समझ रहे कि कैंसिल हो गया था, कैंसिल नहीं हुआ था, सीट बढ़ने के कारण से उसको दोबारा से नया डेट में निकाला जाएगा, इसी हफ्ता निकाला जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2022 को कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स 37 साल, अगर आप सामान्य जाति के हैं तो। ठीक है, और अगर आप बीसी और ईबीसी यानी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, बीसी मतलब बैकवर्ड कास्ट और ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जिसको एमबीसी भी जानते हैं लोग, मोस्टली बैकवर्ड कास्ट बोला जाता है, उसमें 40 साल तक का आपको उम्र सीमा रखा जाता है। ठीक है, और SC ST के लिए फ्रेंड्स 21 से 43 साल तक का आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, और महिला अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पे 40 साल तक का मौका मिलता है। अगर वो सामान्य जाति की भी हो, फीमेल कैंडिडेट, तो उनको भी 40 साल तक का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी देखिए इसमें पोस्ट क्लियर कर दिया गया है अमीन का जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो 8200 बताया गया है। 8200 पदों पे अमीन की भर्ती होगी, और वो भी अमीन में फ्रेंड्स जो है ना, यहाँ पे स्पेशल विशेष सर्वेक्षण ऐड किया हुआ है। तो पिछली भर्तियों की माने तो विशेष सर्वेक्षण अमीन में डिप्लोमा ही मांगा जाता था, पॉलिटेक्निक, तो बहुत कम चांस है ITI वाले, चाहे जिन्होंने अलग से 1 साल का कोर्स किया है जो सरकारी पॉलिटेक्निक के अंदर होता है, और जो प्राइवेट वाले हैं उनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो 99% चांस है कि डिप्लोमा वालों को ही मिलेगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स विशेष सर्वेक्षण अमीन की भर्ती है। और जैसे कि पिछला जो विज्ञापन निकला था उसमें भी ये क्लियर था। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद है विशेष सर्वेक्षण लिपिक। ठीक है, तो टोटल आपको 10,000 सीट है, तो मान के चलते हैं जब 8200 ये है, तो 800 आपको विशेष सर्वेक्षण लिपिक का हो जाएगा, जो कि पहले 556 के आसपास था। और उसके बाद फ्रेंड्स विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी का भी 800 मान लेते हैं, कानूनगो का भी 400 मान लेते हैं। देखिए सारा जो मज़ेदार जो पोस्ट है फ्रेंड्स, ये है आपको जो विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी है और कानूनगो है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, और जो कुछ एक एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है वो पूरा कर लेंगे, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको सरकारी डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी लोग सर्टिफिकेट बना के फॉर्म भर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाली है, तो मिस मत करिएगा, एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैकेंसी है ये 10,000 पदों पे निकाली तो जा रही है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है ना, यहाँ पे देखिए नोट में मैंने लिख दिया है, ये 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि आपका जो टोटल अगर 8200 अमीन है, तो यहाँ पे लगभग 25,000 लोगों को
लिस्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग छट जाएंगे। कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन डाल के फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स गलत सर्टिफिकेट रहता है उनके पास। और उसी प्रकार फ्रेंड्स विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए भी यहाँ पे लगभग 2500 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चांस है कम से कम लिस्ट में आने का, तो चांस है ना। और ये भर्ती फ्रेंड्स आपको संविदा के तौर पे है, परमानेंट नहीं है। सारी चीज़ें हम बताते हैं, इसलिए ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको किसी बहकावे में ना रखें। तो ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, संविदा वाली वैकेंसी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंदर जो भी संविदा कर्मी हैं वो एक्सटेंड हो जाता है उनका, जैसे ही कि खत्म होने वाला होता है उनका कार्यभार, उनको फिर अगले साल के लिए, फिर अगले साल तक के लिए फिर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे फ्रेंड्स कानूनगो का 400 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन बता देते हैं। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो क्वालिफिकेशन है पॉलिटेक्निक, ठीक है, डिप्लोमा सिविल, ठीक है, अच्छे से मतलब साथ में ही लिख देना, अलग से लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। विशेष सर्वेक्षण जो अमीन है इसका जो पॉलिटेक्निक है, यानी कि 10वीं कक्षा के बाद जो पॉलिटेक्निक होता है कोर्स फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स है ना जो सबको नौकरी दे ही के मानेगा लगता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स विशेष सर्वेक्षण लिपिक, अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर रहे हैं आपको विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी का और कानूनगो का। तो सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, 4 वर्ष का बीटेक का कोर्स होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक की बात करें तो 3 साल का होता है। तो जिन्होंने बीटेक किया हुआ है और जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर वो बनवा सकते हैं, तो वो लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भीड़ भी कम रहने वाली है, तो इस पे फोकस करिएगा जो भी बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि उन लोग का अलग से शिकायत होता है कि उनकी वैकेंसी नहीं आती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। बहुत ही कम वैकेंसी आती है, जो आती भी है फ्रेंड्स सिविल ब्रांच में अगर वैकेंसी आती है तो आपको सीधा बीपीएससी का जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसी का निकलता है, एक शानदार ज़बरदस्त पोस्ट है, उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप ये जो भर्ती है जो कि आपको प्रतिशत के आधार पे होने वाली है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन नो एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सीधा परसेंट के आधार पे आपका होने वाला है, तो वो भी बताएंगे कितना प्रतिशत कैसे इसमें निकाला जाएगा, वो भी आपको समझाने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको कंफर्मेशन करना चाहूँगा, जो एज है वो 21 साल तो मैंने बताया है, लेकिन वो अमीन के लिए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अमीन के लिए जैसा कि मैंने बोला है, इसमें आपको 18 साल ही उम्र सीमा रखा गया है, 21 साल नहीं। यहाँ पे देखिए अमीन के लिए 18 याद रखिएगा, अमीन के लिए 18, और बाकी जो 3 पद हैं उनके लिए कम से कम 21 साल होना चाहिए आपका 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। और सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अमीन की जो सैलरी है वो है आपको 35,000 रुपये, जिसमें से 31,000 आपकी फिक्स सैलरी है और 4,000 आपको नेट खर्चा जो होता है, इंटरनेट पे आप जो सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उस दौरान जो भी खर्चा आएगा वो 4,000 अलग से मिलेगा, 35,000 रुपये मिलेगा। और लिपिक यानी कि जो विशेष सर्वेक्षण लिपिक है उसके लिए फ्रेंड्स आपको 25,000 सैलरी फिक्स किया गया है, ठीक है। बाकी जो 2 पोस्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग और प्लस एक्सपीरियंस वाला है। तो आपको बस मैंने समझा दिया कि अगर आप बनवा लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपके लिए भी बहुत ही शानदार पोस्ट है, ज़बरदस्त है, ठीक है। भले ही कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, घर बैठने से तो अच्छा ही है ना। और बाद में जैसा कि मैंने बताया है कि एक्सटेंड हो ही जाता है, तो दिक्कत ही किस बात की है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या जरूरी कागजात है। फॉर्म तो आपको इसी हफ्ता भरना शुरू हो जाएगा, दोनों अखबार की माने, मंत्री जी की माने, क्योंकि मंत्री जी ने घोषणा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरूरी कागजात, जो लोग ये नहीं रखेंगे ना, तो हो सकता है कि उनका फॉर्म कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ऑनलाइन ही सारा वेरिफिकेशन होगा। तो कुछ भी गलती मत डालिएगा, है कि नहीं। कुछ भी गलती डालिएगा तो क्या होगा कि हो सकता है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में ही आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए और आप घर पे बैठे रह जाएं, ठीक है। तो कम से कम 3 गुना यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, तो कम से कम लिस्ट में तो आइए, ठीक है। तो क्या क्या आपको लेके आना है, जाति, आय, निवास आपका होना चाहिए आरओ लेवल। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको जो एसडीएम लेवल होता है वो चाहिए या नॉन क्रीमिलियर, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार की संविदा वाली नौकरी है। इसमें जो आरओ लेवल जो सबसे पहला बेसिक होता है ना, स्टार्टिंग वाला जो बनवाते हैं वो चलेगा, ठीक है। जाति, आय, निवास, लेकिन यहाँ पे जो आय होना चाहिए फ्रेंड्स आपका वो 1 साल के अंदर का होता है, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। इससे पुराना होगा तो अभी अप्लाई कर लीजिए, समय है, बन जाएगा। नहीं तो फिर छुट्टी वगैरह पड़ेगा, दिवाली, छठ, उसमें किसी का कोई काम ही नहीं होगा, उसमें जिसका पहले से किया रहेगा उन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मुंह ताकते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मूल प्रमाण पत्र चाहिए फ्रेंड्स, किसका किसका, 10th 12th डिप्लोमा, वट एवर यू हैव डन, आपने जो भी कोर्स किया है सबका मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिएगा, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, लोग मार्कशीट को मूल प्रमाण पत्र समझने लगते हैं, प्रोविजनल को समझने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। मूल प्रमाण पत्र अलग होता है, मेन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो वो अपना निकलवा लीजिएगा, क्योंकि अपलोड करते समय फॉर्म में मांगा जाता है। जब भी ऐसी वैकेंसी आती है याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा आपको, ये सब मांगा जाता है। साथ में फ्रेंड्स आपको देखिए सभी सेमेस्टर का मार्कशीट मांगा जाता है। अगर डिप्लोमा होल्डर है फ्रेंड्स तो आपको हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट मांगा जाता है, हर एक सेमेस्टर का, याद रखिएगा।
तो कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही सेमेस्टर में सारा डिटेल हम लोग का दिया रहता है तो वही अपलोड कर देंगे, नहीं, उसमें कभी कभी ऐसा कॉलम आ जाता है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे का अलग अलग आपको अपलोड करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसे नहीं करें, लेकिन आपको रखना है ये। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताएं, अनुभव प्रमाण पत्र अगर जिनके पास होगा बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी तो नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा मैंने बहुत बार देखा है जब मेरिट वाली कोई भी वैकेंसी आती है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनके पास होता है उनको अलग से प्रतिशत पॉइंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होना है ना वो पॉइंट बेसिस पे होगा, ठीक है। और लोग जो कट ऑफ बता रहे हैं आपको कि इसका इतना कट ऑफ हो जाएगा उतना कट ऑफ, तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ और मैं आपके भाई की तरह समझा रहा हूँ। किसी भी वैकेंसी का आप वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई नहीं आपको ऐसे बताने वाला है। जो भी आपको इसमें बता रहा है कि इतना कट ऑफ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ़, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, इतना तो आप होशियार हैं ही, क्योंकि ये सब फ्रेंड्स वैकेंसी जो है सीधा मेरिट बेसिस पे बनती है और इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो इसका कट ऑफ का कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपका 60% पे हो जाए, हो सकता है 70 पे हो जाए, हो सकता है 35 पे हो जाए। तो देखिए एक और आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, जो अगर बिहार के जितने भी कॉलेज हैं, डिप्लोमा वाले कॉलेज की बात करें, क्योंकि डिप्लोमा वाले कॉलेज में 40% का यहाँ पे आरक्षण रहता है, यहाँ से जो भी छात्र डिप्लोमा किए हुए रहते हैं, याद रखिएगा। और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं यहाँ पे जो मान्यता प्राप्त हैं AICTE से, उनको भी यहाँ पे ये सुविधा मिलती है कि 40% उनके वहाँ से जो स्टूडेंट पढ़े हैं ना उनका सीट रिजर्व है, यानी कि 10,000 से 8200 है ना यहाँ पे, तो इसमें से 40% निकाल लीजिए, लगभग 3200 यहाँ पे आपका सीट यहाँ के छात्र के लिए रिजर्व है, उसमें यहीं के छात्र जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 3200 सीट है तो उसमें यहीं के छात्र जाएंगे। उसके बाद जो जनरल सीट बचती है उस पर आम जो रूल होता है बिहार सरकार का, उसके आधार पे वहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो उसमें भी सीट है यहाँ के स्टूडेंट का और इसमें अलग से सीट तो है ही है। अब प्लस उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो 35% महिला आरक्षण आपको यहाँ पे मिलता है फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। तो फीमेल के लिए तो जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था कि 35% पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, 40% पे हो जाएगा, लेकिन इतना कम कोई डिप्लोमा में लाता नहीं है, सबका 50% से ऊपर होता है। तो फीमेल कैंडिडेट को अभी सही बधाई दे देते हैं। कोई भी महिला अभ्यर्थी अगर अमीन के लिए फॉर्म भरेगी तो उनका सिलेक्शन पक्का है, अगर वो बिहार की हैं तो, ठीक है। लेकिन साथ में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा कि इसी में अगर किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है ना, शायद ही आपको कोई ऐसे बताने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि अभी सिविल कोर्ट की वैकेंसी में हम बता रहे हैं, कोई नहीं बताया किसी को, सारा इन्फॉर्मेशन आपको A to Z सारा मिलता रहता है हमारे चैनल पे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अनुभव प्रमाण पत्र का बता दिया, फोटो सिग्नेचर चाहिए, तो फोटो सिग्नेचर में अभी ही बता दें जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो सिग्नेचर जब अपलोड करिएगा तो ब्लैक पेन से करिएगा। कोई भी फॉर्म आजकल क्या हो रहा है फ्रेंड, जैसे कि बिहार पुलिस की भर्ती की बता दें, एक नोटिस आया है, उसमें फॉर्म रिजेक्शन का कारण क्या था, सिग्नेचर फोटो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी फॉर्म फोटो सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट हो। तो फोटो, 2 फोटो जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ में होता है, एक होता है ब्लू बैकग्राउंड और एक होता है वाइट बैकग्राउंड। बाकी लाल पीला हरियर वाला मत कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाइट या ब्लू रखिएगा, एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड का मतलब क्या है, जैसे कि हम खड़े हैं, पीछे मेरा बोर्ड बैकग्राउंड है ना, तो वैसे बैकग्राउंड में आपको फोटो में होना चाहिए ब्लू या वाइट, ठीक है। और पेन जो यूज़ करेंगे सिग्नेचर के लिए, सादा कागज पे, ठीक है, डबल लाइन वाला पेपर पे मत करिएगा, सादा कागज पे करिएगा, काला पेन से, वही अपलोड करिएगा, ठीक है। वो सब कारण से भी रिजेक्ट हो जाता है। और लोग जो फुल मारते हैं ना, मान के चलिए किसी का नाम मोहन है तो मोहन पूरा ऐसे लिखेंगे कैपिटल में, और बहस भी करेंगे कि हम ऐसा ही मारते आते हैं, तो इन लोगों का भी सिग्नेचर हो जाता है कैंसिल। सिग्नेचर कभी भी रनिंग में होता है, ठीक है। जैसे मोहन है तो मोहन आपका पहला M होना चाहिए, बाकी स्मॉल, तो सिग्नेचर में इस कारण से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप रेडी करके रखिएगा, और किसी प्रकार का कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो इस चैनल पे आपको एकदम सही तरीके से समझाया जाएगा, कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सिलेक्शन कैसे होगा आपका। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो इससे पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें सीधा बताया गया था, 10वीं का आपका जितना प्रतिशत है ना उसका 10% मिलेगा, डिप्लोमा का जितना प्रतिशत है उसका 90% मिलेगा। तो मान के चलिए रिया एक कैंडिडेट है, रिया नाम की एक लड़की, और उसने फ्रेंड्स 10वीं कक्षा में 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका 10% निकाल लीजिए तो 7 नंबर हो गया। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, रिया ने 10वीं कक्षा में 70% अंक प्राप्त किए, तो उसका 70 का 10% 7 हो गया। और डिप्लोमा में फ्रेंड्स 80% प्राप्त किए, तो 80 का कितना प्रतिशत वेटेज मिल रहा है यहाँ पे डिप्लोमा में, अमीन के लिए 90%, तो 80 का 90% निकाल लेंगे तो 72 हो गया। तो टोटल इसका मार्क्स हो जाएगा 79%, ठीक है, 79%। और उसका मेरिट में जो ऑनलाइन मेरिट ही बन जाएगा, कोई यहाँ पे आदमी बैठ के मेरिट नहीं बनाने वाला है। अगर कोई गलती भी फॉर्म भर लेगा ना, यहाँ पे देखिए 70 के जगह पे 90 लिख ले, यहाँ पे 95 लिख ले,
तो कंप्यूटर में उसका मेरिट में नाम आ जाएगा, लेकिन बाद में वो लोग रिजेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कुछ लोग उसी में सोचते हैं कि सेटिंग करवा लें और अपना ज्वाइनिंग करवा लेंगे। तो वैसे भी कैंडिडेट हैं, उन लोगों को अगर आप ऐसा कोई कैंडिडेट देखते हैं तो जरूर उस पर एक्शन लीजिए। चुप बैठिएगा तो आपका नौकरी खा जाएंगे वो लोग, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बता दें कि क्लर्क के लिए क्या सिस्टम है, ठीक है। तो क्लर्क में फ्रेंड्स मान के चलिए रिया ने 10th क्लास में 70% अंक लाए, तो इसमें उसको नंबर आया 7 नंबर, ठीक है। 12 में रिया ने लाए थे 60%, तो 12 का यहाँ पे 15% मिलेगा क्लर्क के लिए। तो 60 का 15% निकाल लीजिए, 9 नंबर हो गया। उसके बाद स्नातक में, ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स आपको रिया ने 80% अंक लाए थे, तो स्नातक का मिल रहा है 70% अंक, तो 80 का 70% निकाल लीजिए, 56 नंबर हो गया। और पीजी अगर किया है तो उसको 5% अंक मिलेगा एक्स्ट्रा। तो पीजी में रिया ने लाया था 70%, तो 70 का 5% 3.5 नंबर, टोटल इसको 75.5% मेरिट में बनेगा क्लर्क के पोस्ट के लिए, ठीक है। आप लोग अपना भी निकाल लीजिए और कमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा इतना प्रतिशत आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं, ठीक है। ये देखिए बकवास क्वेश्चन है। जो भी लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ आपका बड़ा भाई या छोटा भाई मान के चलिए, तो कोई एकदम होशियार स्मार्ट बन के रहिए, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो मतलब हो सकता है कि आपको अटैचमेंट लगे, आप उम्मीद जता रहे हैं कि मेरा नौकरी हो जाए, ठीक है, लेकिन आप हमसे पर्सनली ईमेल पे संपर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट में करिएगा। तो लोग जो है ना पढ़ के वो हंसते हैं, जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं और आप थोड़ा से कहीं ना कहीं पीछे हैं उनसे, तभी आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो लोग हंसते हैं। तो कुछ नहीं, आप लोग साथ में बने रहिए, आप लोग को बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे किसी भी लेवल पे, ठीक है। तो इसी वैकेंसी में नहीं फ्रेंड्स, कोई भी वैकेंसी आती है ना, अभी कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि बिना लिंक वाला न्यूज वाला वैकेंसी बता रहे हैं, कल 2 वैकेंसी बताए हैं जिसमें लिंक वगैरह अवेलेबल है, तो उसमें कोई कमेंट नहीं करेगा। तो वैसे लोगों से बच के रहिए, आप लोग को डिमोटिव करेंगे, नेगेटिविटी में फैलाएंगे। तो और होता है ना कि भोज के टाइम पे आप व्यवस्था करने जाइएगा तो पूरा तो नहीं ना होगा, इसलिए आपको पहले से ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। अब सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि 1 हफ्ता में जारी कर देंगे, और 1 हफ्ता के बाद जारी करने के बाद अगर आप ये सब बनवाने जाइएगा तो बन जाएगा, छुट्टी उट्टी पड़ने वाला है, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। एक और वीडियो हो सकता है आज नहीं तो कल लेके आएंगे, जिसमें आपको अलग अलग अमीन के लिए अलग और आपको ये पोस्ट के लिए अलग अलग वीडियो बना के लेके आएंगे। और उसमें पहले वाला बता देंगे जो क्या कटअप उटअप आता था, थोड़ा बहुत समझाने के लिए, वैसे कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये बता दें कि 35% 40% पे महिला अभ्यर्थियों का सिलेक्शन अमीन में हो जाएगा। क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा परसेंट आएगा, 70%, 75%, 80% भी पार हो सकता है क्लर्क के लिए, वो क्लियर बता देते हैं, ठीक है। तो फिर भी बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।